नमस्कार। तो ये तय हुआ है कि प्रतिदिन मैं कुछ अपने विचार जो मैं लिख नहीं पाता हूँ, सारे विचारों को लिख नहीं पाता हूँ, तो कुछ विचार जो ज़रूरी हैं, जो लिख नहीं पाता हूँ, उनको मैं बोल कर यहाँ रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो ज़्यादातर उसमें विचार अभी जो किताबें पढ़ रहा हूँ, जो फ़िल्में देख रहा हूँ या जिन लोगों से मिल रहा हूँ, जिन लोगों को सोच रहा हूँ, ऐसी ही कुछ बातें होंगी बहुत सामान्य जीवन से निकली हुई। जैसे अभी मैंने कल एक फ़िल्म देखी द एडम्स प्रोजेक्ट और आज एक फ़िल्म देखी वनीला स्काई। इन दोनों फ़िल्मों को देखते हुए मुझे हिंदी के दो हीरो याद आए। एडम्स प्रोजेक्ट देखते हुए मुझे ऋतिक रोशन याद आए और वनीला स्काई देखते हुए एक हीरो को देखते हुए मुझे शाहिद कपूर याद आए। तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल शाहिद कपूर जैसा एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ये ऋतिक रोशन की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि वास्तव में ये 30 साल का जो पूरा बॉलीवुड है, इस बॉलीवुड में हम क्यों नहीं एक मौलिक सितारा दे पाए। तो उसका एक कारण ये है कि बहुत इजी रास्ते पर, आसान रास्ते पर चले लोग। और जैसे ऋतिक रोशन जैसा उस अभिनेता का चेहरा है, तो ऋतिक रोशन या कोई भी इस तरह का अभिनेता, उसने बड़ा आसान रास्ता पकड़ा कि उसकी अभिनय के स्टाइल, उसके सब चीज़ों को ही हिंदी में हमने उतार लिया, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, होमवर्क नहीं करना पड़ा। अब जैसे वनीला स्काई का जो हीरो है, मैं नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने अभी उस तरह डिटेल्स में मैं नहीं गया और मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए चूँकि अभी देखता हूँ, तो मैं उस उतने डिटेल्स में जाता नहीं हूँ। तो वो आप जाइएगा, आप इन फिल्मों को देखिएगा तो आप डिटेल्स में ज़रूर जाइएगा। तो मुझे लगा कि ये अभिनेता, फिर मेरी समझ में आया कि शाहिद कपूर ने पूरी तरह से इसको फॉलो किया होगा, इस अभिनेता को, और इसी की तरह से अपनी एक्टिंग जमाई। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फिल्मों के हीरो की नकल करके उन लोगों ने ऐसा किया। वो हमसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। पूरा यूरोप है, पूरा अमेरिका है, बहुत सिनेमा बनाता है और एक देश हिंदुस्तान उतने बड़े महादेशों के बराबर का सिनेमा नहीं बना सकता है। यही एक कारण रहा कि ये 30 वर्ष का जो बॉलीवुड है, 90 से लेकर 2020 तक, जिसका शबाब पर जो रहता है और ख़त्म होता है, 18 के बाद ख़त्म होना शुरू होता है और अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो ही रहा है। इसके ख़त्म होने के पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि विश्व सिनेमा आज किसी भी आदमी के हैंडसेट में अवेलेबल है। अगर वास्तव में बॉलीवुड अपने आप को चलाए रखना चाहता है अपने पुराने स्वरूप में ही, कि हर अभी हीरो किसी यूरोपियन या अमेरिकन हीरो की कॉपी करे और हिंदुस्तान वालों को पता ना हो, है ना। अब फॉरेस्ट गंप के हीरो को मैंने देखा, वो उसका नाम मुझे याद है क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, टॉम हैंक। तो मेरे समझ में आया कि आमिर भाई क्या करते रहते हैं, क्यों उसको मैंने पूरी तरह से उन्होंने हिंदी में उतार दिया। तो यह एक तरह से छल अब लगता है कि ये वो हीरो थे जो हीरो नहीं थे। एक हीरो को जितनी मेहनत करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, ग्राउंड वर्क करना चाहिए, जितना अपने आप को खोजने की मेहनत करनी चाहिए कि अपने आप को खोज के निकाले, ठीक इसकी पिछली जनरेशन में जिन लोगों ने सिनेमा की इज्जत बनाई, भारतीय सिनेमा की इज्जत विश्व सिनेमा में बनाई, अगर हम उनकी तरफ देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने बड़ा होमवर्क किया। अगर उन्होंने किसी स्कूल को फॉलो भी किया तो उसका इंडियनाइजेशन किया। वो देव आनंद हों, चाहे वो राज कपूर हों, चाहे पूरी जनरेशन हो, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिल्कुल ही अपनी नई स्टाइल खोजी और अपना ही नया स्कूल खड़ा किया। दिलीप कुमार अपने आप में एक बहुत बड़े स्कूल हैं अभिनय के, भारतीय अभिनय के स्कूल। और भी अभिनेता हैं, मोतीलाल हैं, उस समय के जो भगवान दास हैं, इस तरह के अभिनेता, भगवान दास जिनसे डांसिंग स्टाइल लेते हैं अमिताभ बच्चन। ये पूरी जनरेशन है, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये पूरी ऋषि कपूर तक, ये पूरी जनरेशन जो है, इन सबके पास कुछ है, अपना अपना अध्ययन है, अपना विचार है, अपनी सोच है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहले मुझे लगता था कि सिर्फ भोजपुरी में ऐसी फिल्में बनती हैं जो हिंदी अभिनेताओं की नकल करते हैं या हिंदी कहानियों या फिल्मों को ही कॉपी करते हैं। दरअसल हिंदी में भी वैसी ही फिल्में बनती रहीं पिछले 30 साल, जो यूरोपियन और अमेरिकन और बाहर के अभिनेताओं की नकल कर रहे थे, कहानियों की नकल कर रहे थे। तो जिस तरह से मैं देखता चला जा रहा हूँ पिछले 30 वर्ष का विश्व सिनेमा, या फिर
वो फिल्में जो फेस्टिवलों में नहीं अवेलेबल थी, क्योंकि 15 साल हमने रेगुलर फेस्टिवल भी देखे हैं, मामी फिल्म फेस्टिवल, एशियन फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में महीनों महीनों रह के हमने फिल्में देखी हैं आर्काइव में। इसके बावजूद वो सिनेमा जो कि फेस्टिवल में अवेलेबल नहीं है, आर्काइव में अवेलेबल नहीं है, जो सिनेमा कमर्शियल सिनेमा कहा जाता है, जो पब्लिक के बीच अवेलेबल है, जो यूरोपियन अमेरिकन पब्लिक के बीच अवेलेबल थी, और भारतीय पब्लिक के बीच में जिसका हिंदी और भारतीय संस्करण हम लोगों को मिलता था देखने को, अब जब ओरिजिनल दिख रहा है तो ये दिल से उतरते जा रहे हैं, मतलब दिल फटता चला जा रहा है, बुरा लग रहा है कि यार इनको हम कितना प्यार किए, अपना हीरो मानते थे, ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक उम्मीद की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। नई भीति उठेली, पुरानी भीति गिरेली, भोजपुरी का एक मुहावरा है। पुरानी दीवार जब गिरती है तभी नई दीवार उठती है। ऐसा नहीं हुआ कि नई दीवार पहले उठेगी तब पुरानी गिरेगी। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो बॉलीवुडीकरण किया गया 90 के बाद, ये इसी जनरेशन के अभिनेताओं ने, हीरो लोगों ने किया, क्योंकि इनके पास वास्तव में कॉपी कर रहे थे। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड की कॉपी की है, इंडस्ट्री का नाम तक कॉपी की है लोग, फिल्म भी कॉपी की है, एक्टिंग कॉपी की है। तो वो बीत गया, एक दौर था 30 साल का। अब जो नया सिनेमा खड़ा होने जा रहा है वो बहुत ही ज़मीनी सिनेमा होगा और बहुत ही खूबसूरत सिनेमा होगा। उसमें इस तरह की तमाम जो डोमिनेसी है, स्टार सिस्टम है, वो बहुत वर्क नहीं करेगा। हालांकि स्टार सिस्टम की अपनी एक खासियत है कि वो नए तरीके से खड़ा हो जाता है, तो नए तरीके से खड़ा होगा, नए तरह के स्टार होंगे जो डिजर्व करेंगे स्टार होना। तो ये एक बात है। और कुछ और बातें छूट रही हैं। साथ ही साथ इस उम्मीद के साथ हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिनेमा पर और गंभीर चर्चा करें। हाँ, एक ज़रूरी बात जो छूट रही थी, मोटा मोटी सिनेमा 120 साल का हो गया है और 120 पेज की एक आदर्श फिल्म स्क्रिप्ट होती है। उसका आखिरी 20 पेज जो है वो निष्कर्ष होता है, उसका थर्ड एक्ट होता है, 20 से 30 पेज। तो उसका आखिरी 30 पेज उसका थर्ड एक्ट होता है। तो बॉलीवुड का जो पूरा, माने बॉलीवुड, उसका 30 पेज है आखिरी, और ये इंडस्ट्री का 120 साल का इतिहास खत्म हो गया। अब एक जनता का सिनेमा, क्रिएटिव सिनेमा आएगा। जैसे एक लेखक अपने टेबल पर बैठ के एक किताब लिखता है, एक चित्रकार अपने कैनवस पर अपनी स्टूडियो में काम करता है, उस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाएगा। अब देखिएगा कि इस पूरे दौर में डायरेक्टर नामक तत्व तो गायब हो गया। हाँ, इसमें बहुत सारे जो क्रिएटिव पार्ट थे वो गायब हो गए। एक प्रोडक्शन, फैक्ट्री प्रोडक्शन चलने लगा, क्योंकि बहुत आसान था ना, सब कुछ तो कॉपी करना था। ओरिजिनल के लिए सब चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, ओरिजिनल क्रिएटर लोग चाहिए। तो वो अब होगा, क्योंकि फिल्म नहीं खत्म होगी। फिल्म एक कला विधा है और बहुत शक्तिशाली कला विधा है। फिल्म कैसे खत्म होगी? फिल्म से खूबसूरत बहुत सी कलाएं हैं खूबसूरत, लेकिन फिल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत है। मैं रोज़ एक दो फिल्में देख लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक दो फिल्म देख लेना और एक किताब पढ़ लेना, एक किताब पढ़ने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन एक फिल्म देखने में 1.5 घंटा लगता है, और 1.5 घंटे में वो एक किताब से ज़्यादा जानकारी दे सकती है। तो फिल्म की जो ये ताकत है, इन्फॉर्मेशन, हम विश्व सिनेमा देखते हैं तो हम विश्व के लोकेशन देखते हैं, हम उसको घूमने का आनंद महसूस करते हैं, हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं सिनेमा का माध्यम से। सिनेमा के माध्यम से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, जीवन की, समाज की, एक वैश्विक संवेदनशीलता की। सिनेमा एक बड़ा माध्यम है, ये नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा। और जो लोग भी बनाना चाहते हैं सिनेमा, हिंदी प्रदेश के लोग, हिंदी में या हिंदी या हिंदुस्तान के लोग, कोई भी जो यंगस्टर हैं, उनसे निवेदन है कि इसको थोड़ा जानने में वक्त लगाएं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के कई कोर्सेज हैं। एक कोर्स है उन लोगों का फिल्म एप्रिसिएशन का, ऐसे ही एक 6 महीने का और कोर्स है। इस तरह के छोटे कोर्स तो कम से कम जाकर कर लें। और भी हैं संस्थान,
कलकत्ता में है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, या शायद फिल्म इंस्टीट्यूट सिर्फ है। मद्रास में है जो पूना वाले इंस्टीट्यूट से ज़्यादा पुराना है। इनके कैंपस में ज़रूर जाएं, ये आपको तराशने में मदद कर सकते हैं। यहाँ के शिक्षक, यहाँ का आर्काइव, यहाँ की लाइब्रेरी, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल यही है कि मेरा मोह भंग होता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा मैं यूरोपियन और अमेरिकन फिल्में देख रहा हूँ, अब इन लोगों ने उनको हिंदी में भी उपलब्ध करा दिया है। तो अगर चोरी वाली इंडस्ट्री को चलाए रखना है तो आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न और इन सबको बैन कराना होगा भारत में कि ये हिंदी में डब करके अपनी फिल्में ना दिखाएं, तब आप उन्हें हिंदी में कॉपी करके बना सकते हैं। ये मेरी बॉलीवुड के लिए एक सलाह है। फिलहाल आपका दिन अच्छा हो, आपकी शाम अच्छी हो, फिर मिलते हैं।